अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे के ऊपर जो बहुत आम पौधा है, हर घर में ये मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इसके बारे में वो कॉमन चीज़ें नहीं पता जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम बात करेंगे एलोवेरा पौधे के ऊपर, जिसे आम ज़बान में क्वारगंदल जबकि इंग्लिश में इसको एलोवेरा प्लांट कहा जाता है। एलोवेरा प्लांट एक बहुत ही सिंपल और सादा पौधा है। जितना ये सादा पौधा है उतना ही इसको उगाना भी आसान है। अक्सर लोगों का कहना है कि जब हम इसको अपने घर में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ नहीं होती। पौधा लीव्स जो हैं वो मज़ीद नहीं बनाता, जितने होते हैं उतने के उतने ही रहते हैं। पफ्स नहीं बनते। पौधे को कौन सा फर्टिलाइज़र दें, इसको कितना पानी दें और कब पानी दें। इसके लीव्स के जो टिप्स हैं वो ब्राउन हो जाते हैं, पत्तों के अंदर ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, इसके लीव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं। तो ऐसे क्या चीज़ें करें जिससे हमारा प्लांट हेल्दी हो, बहुत सारे पफ्स पैदा करे, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले एलोवेरा की रिपोर्टिंग पे बात करते हैं। अगर हम इसकी रिपोर्टिंग पे बात करें तो दो तरह के मौसमों में आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। एक आप कर सकते हैं मौसम बहार में और एक आप कर सकते हैं मौसम ख़ज़ां में। अब ये कौन से महीनों में मौसम आते हैं? पहला महीना है फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। एंड सेकंड आप इसको कर सकते हैं अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। इन महीनों के अलावा आपने किसी भी महीने में इस पौधे को रिपोर्ट नहीं करना। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी मिट्टी। अब एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसको किसी भी किस्म की मिट्टी में लगा लें तो ये उग जाता है। किसी भी किस्म की खाद, किसी भी किस्म का कोकोपीट, वर्मी कंपोजिट, इसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी मिट्टी के अंदर रेत होनी चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इकट्ठा ना हो सके। सेकंड चीज़ है जी, इसको कितने इंच के गमले में लगाना चाहिए। एलोवेरा को आप छोटे से छोटे गमले में और बड़े से बड़े गमले में लगा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि छोटे गमले में ये उग तो जाती है लेकिन ये फैलती नहीं। बड़े गमले में चूँकि इसको ज़्यादा स्पेस मिलती है, ये ज़्यादा पफ्स देती है और जल्दी से फैल जाती है। अब छोटे गमले में जो आप मेरी एलोवेरा देख रही हैं, ये एक मैच्योर प्लांट है, ठीक है? ये उग तो गया है, साथ में इसने पफ्स भी दे दिए हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं है इतनी। उसकी वजह ये है कि इसके पास स्पेस कम है और मिट्टी कम है। जब आप इसको बड़े गमले में लगाएंगे, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे तो ये अच्छी ग्रोथ कर सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी गुड़ाई की। ये एक ऐसा पौधा है जिसको आप 6 माह में एक मरतबा भी गुड़ाई कर दें इसकी तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रोथ चाहते हैं तो महीने में एक दफ़ा लाजमन करें ताकि नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर आए और प्लांट के लीव्स जो हैं वो ग्रीन रहे। एक और ख़ास बात कि इसके जो लीव्स हैं ना, अक्सर औक़ात वो जेल से भर जाते हैं और वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने क्या करना है, इनके नीचे कोई सा पत्थर रख दें ताकि ये मिट्टी के साथ ना लगे। अगर ये मिट्टी के साथ लगेंगे तो इससे लीव्स जो हैं वो ब्राउन होने का खदशा होता है, क्योंकि वो पानी को लगते रहते हैं और इससे गल जाते हैं। जब एक पत्ता गलता है तो ये इन्फेक्शन सारे पौधे में आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सारा पौधा जो है वो ब्राउन हो जाता है। तो अगर आप बचाना चाहते हैं तो इस पत्तों को उतार दें। अगर उतारना नहीं चाहते तो आप इसके अंदर पत्थर रख दें इसके नीचे। अब एलोवेरा के पफ्स के ऊपर बात करते हैं। एलोवेरा पफ्स जो है वो इतनी जल्दी पैदा नहीं करता। जब आप अपने घर में कोई भी एलोवेरा का पौधा लाते हैं तो मैक्सिमम वो 1 साल ज़रूर लेता है। कुछ पौधे होते हैं जो जल्दी पफ्स पैदा करते हैं, लेकिन वो भी 6 महीने के बाद ही पफ्स देते हैं। लेकिन कुछ पौधे जो हैं वो 1 साल, कुछ पौधे 2 साल और इवन डैट के कुछ पौधे 2.5 साल की उम्र में पफ्स देते हैं। पौधा जो है, अक्सर लोगों का क्वेश्चन है कि पौधे के लीव्स नहीं बढ़ते। एलोवेरा के बारे में एक ख़ास बात ये है, बाकी पौधों के निस्बत ये अपने ऊपर फोकस कम करता है और अपने पफ्स के ऊपर फोकस ज़्यादा करता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पफ्स पैदा करता है और लीव्स जो हैं वो कम से कम पैदा करता है, ठीक है? एक लीव्स कम अज़ कम 5 से 6 माह में तैयार होता है। तो आप इसको जब भी इस्तेमाल करें काफ़ी एहतियात से करें। एक और ख़ास बात कि जो ही गर्मी आती है इसके टिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपके पौधे को पानी की कमी हो चुकी है। आप इसको पानी दें, प्रॉपर्ली दें, और अगर गर्मी है तो इसको डेली बेसिस पे दें पानी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो महीने में एक दफ़ा पानी लाज़मन दें।
इसके बाद अब हम बात करते हैं कि एलोवेरा के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, उसकी वजह क्या है। अब एलोवेरा के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स जो बनते हैं ना, ये फंगल अटैक होता है। अब फंगल अटैक किसी भी प्लांट के ऊपर हो सकता है। इसको क्योर कैसे करना है, आपने राख लेनी है, लकड़ी की राख जो हम घरों में अक्सर जो है वेस्ट कर देते हैं। अगर नहीं तो आप इसको तैयार करें और इस पौधे के ऊपर स्प्रिंकल करें ताकि फंगल अटैक कम हो। एक और फंगस का अटैक होने की वजह ये है कि आप एलोवेरा की मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला रखते हैं। जब बहुत ज़्यादा हम इसकी मिट्टी को गीला रखते हैं तो उससे क्या होता है कि इसके स्टेम के ऊपर बहुत ज़्यादा फंगस लग जाता है। जब उसको लगता है तो इसके लीव्स के ऊपर भी फंगल अटैक हो जाता है। तो कोशिश करें इसकी मिट्टी के अंदर कम से कम पानी डालें। इसकी मिट्टी जो है वो भुरभुरी सी होनी चाहिए, पानी होना भी चाहिए और नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एलोवेरा प्लांट जो है इसको कैसे हम बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। जितने भी आप प्लांट्स देख रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 2 प्लांट्स थे और मैंने 2 से इतने सारे प्लांट्स तैयार किए हैं। वो कैसे किए हैं, जब भी कोई एलोवेरा कोई पफ्स देता है तो आफ्टर 4 to 5 मंथ आप इसको यहाँ से उतारें और किसी नई जगह पे लगा दें। ऐसे करते करते आपके प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे और बाकी प्लांट्स को भी जगह मिलेगी, वो भी पेरेंट्स बनेंगे और मज़ीद पफ्स पैदा करते रहेंगे। इस तरह एक पौधे से आप एक साल में बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। एलोवेरा के पत्तों के अंदर जेल की अगर बात करें तो इसकी एक बड़ी वजह है कि आपने अपने प्लांट्स को किसी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट के पत्ते जो हैं वो जेल से भरे रहें तो आपने इसको सूरज की रोशनी में रखना है। कम कम से कम इसे 4 से 5 घंटे जो है वो सूरज की रोशनी चाहिए होती है। एलोवेरा के जो पत्ते हैं जब वो मिच्योर हो जाएं तो आप इनको ज़रूर उतारें। अक्सर बात क्या होता है कि यही पत्ते जो हैं ये पौधे के साथ अटैच रहते हैं, पौधों के ऊपर बर्डन रहता है, वो आगे न्यू लीव्स नहीं पैदा करते। जब आप पुरानों को रिप्लेस करेंगे तो नए पत्ते जो हैं वो ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। जो ही गर्मी का आगाज़ होता है तो ये पौधा जो है इसके पत्ते बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं, उसकी वजह भी पानी है। आपने इसके पानी का ख्याल रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो इससे आपका प्लांट जो है वो गल सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम देते हैं तो इससे भी आपके प्लांट के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। आपने ओनली गर्मी में इसके पानी का ख्याल रखना है। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसे किसी भी किस्म के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चाहते हैं आप कि इसकी ग्रोथ जो है वो बूस्ट हो तो आपने प्याज का पानी लेना है। प्याज के छिलके लें, उनको पानी में डिबोएं और उसका जो वाटर निकलता है वो आप अपने पौधे को दें। इससे आपके पौधे के ऊपर बहुत सारी ग्रोथ जो है वो नहीं आ सकती है। इसके अलावा एलोवेरा को हम कलम के ज़रिए भी लगा सकते हैं, एक पत्ते के ज़रिए से भी लगा सकते हैं, एक पौधे के ज़रिए से भी लगा सकते हैं और बीज की मदद से भी लगा सकते हैं। एलोवेरा जो है वो 7 से 8 साल के बाद अपने ऊपर एक फूल लगाता है। इस फूल के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं जिनको आप स्टोर कर सकते हैं और आगे मज़ीद साल में ये पौधा एक दफ़ा ही एक फूल निकालता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फूल होता है। ठीक है जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लास्ट में बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।